एक जमाना था जब कहा जाता था प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है, विदेशों में जय जयकार हो रही है, लेकिन अब विदेशों में मजाक उड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी आए चौथे दिन कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, जर्मनी, पता नहीं कहां कहां घूमते हैं। प्रधानमंत्री जी के तो एक आध पासपोर्ट भर ही गए होंगे, लेकिन इससे मिलने की बजाय प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। अभी अभी हुई ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया प्रधानमंत्री जी के पीछे पड़ गई है। पहले ऑस्ट्रेलियन मीडिया सवाल उठाने लगती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के जवाब नहीं देते हैं, केवल स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्वास रखते हैं और केवल मैनेज किए गए इवेंट्स को अटेंड करते हैं। और अब वही ऑस्ट्रेलियन मीडिया प्रधानमंत्री जी के भारत लौट आने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के एक न्यूज चैनल 7 न्यूज पर एक खबर चलाई गई। खबर क्या चलाई गई? प्रधानमंत्री जी का खुल करके मजाक उड़ाया गया। बताया गया कि प्रधानमंत्री जी किस कदर के फिजिकल व्यक्ति हैं। अब आप इसको गलत मत समझिएगा। ऑस्ट्रेलिया वाले तो यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को हाथ मिलाना, हाथ पकड़ के चलना और गले लगना कितना ज्यादा पसंद आता है, और प्रधानमंत्री जी अपना लगाव, अपनी दोस्ती फिजिकल तरीकों से ज्यादा बेहतर एक्सप्रेस कर पाते हैं। प्रधानमंत्री जी की जप्फी वाली डिप्लोमेसी तो सब जानते ही हैं। कहीं भी पहुंचते हैं तो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गले पड़ जाते, मेरा मतलब है गले लग जाते हैं, हक करके अपनी यात्रा का शुरुआत करते हैं। और जैसे ही कैमरा सामने आता है, बार बार हाथ मिलाना, हाथ पर थपथपाना और गले लग जाना प्रधानमंत्री जी की एक सामान्य आदत सी नजर आती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ये मीडिया लगातार हंसती चली जा रही है। इनके हंसी के ठहाके शायद पीएमओ तक सुनाई दे रहे होंगे और बता रहे होंगे कि राष्ट्राध्यक्ष जैसी हरकतें करता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के लगातार बार बार एक ही मीटिंग में गले लग जाते हैं, तो क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है कि क्या इन दोनों की ही दोस्ती बेहद घनिष्ठ हो गई है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीसी के बीच में इतनी मित्रता हो गई उनकी पहली ही विजिट में कि वे आराम से गले लग सकते हैं? कोई भी मित्र अपने दूसरे मित्र के गले बहुत कम मौकों पर ही मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी कैमरे के सामने दिखाई दिए तब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज के गले मिलते हुए, हाथ पकड़ते हुए, हाथ थपथपाते हुए या हाथ पकड़ के चलते हुए ही नजर आए हैं, और इस पर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। आप ये वीडियो ही देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। देखा आपने, ये ऑस्ट्रेलिया की मीडिया है। ये वो मीडिया है जो कि खुद को स्वतंत्र बताती है। ये वो मीडिया है जो सवाल पूछने का दम रखती है। ये वो मीडिया है जो नेताओं पर खुल करके हंस तो सकती ही है, और इसी तरीके का मजाक पूरी दुनिया भर में उड़ रहा है। कहीं पर सवालों के जवाब ना देने पर मजाक उड़ता है, कहीं पर सवाल पूछ लिए जाने पर भारत के रिप्रेजेंटेटिव, भारत के नौकरशाह उल जलूल टाइप का जवाब दे देते हैं तो मजाक उड़ जाता है, और कहीं पर प्रधानमंत्री जी सवाल सुनने के बाद भी केवल चलते हुए चले जाते हैं और जवाब नहीं देते हैं तो मजाक उड़ जाता है। प्रधानमंत्री जी विदेशों में डंका बजाने जाते हैं या फिर मजाक उड़वाने जाते हैं, इस बात पर कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आ रही है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दोस्ताना वाला एटीट्यूड बना रहेगा। अपनी आने वाली अगली कई
विदेश यात्राओं में भी वे नेताओं के गले लगते हुए दिखाई देंगे, गर्मजोशी से मिलते हुए दिखाई देंगे। शायद इस ऑस्ट्रेलियन मीडिया को भारत के तौर तरीके पता नहीं है। भारत में जब भी हम मिलते हैं बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, और मोहब्बत को दिखाने का गले लगने से ज्यादा बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। फिर चाहे गले लगने के बाद व्यापार हो या ना हो, यूरेनियम डील हो या ना हो, या फिर उसके ऊपर कोई जॉइंट स्टेटमेंट आए या ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गले लगना ज्यादा जरूरी है। उस पर कुछ रिएक्शन भी हैं, आपको दिखाई देते हैं। तरुण गौतम नाम के ट्विटर यूजर ने यही वीडियो शेयर किया है। क्या लिखा है? ऑस्ट्रेलियन शोज आर मेकिंग फन ऑफ मोदी फॉर शोइंग एक्स्ट्रा क्लोज फ्रेंडशिप विद ऑस्ट्रेलियन पीएम एल्बनीज। Manmohan Singh has never faced such embarrassment cause he understood the decorum. This is so embarrassing to watch. देखिए, दुख तो होता है, फिर चाहे हमारे विचार मिलते हो या ना मिलते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारे कितने ही सवाल हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का जब विदेशों में मजाक उड़ रहा है उनके रवैये के चलते, तो दुख तो होता है। अजीब लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर के भारत की कैसी इमेज प्रेजेंट कर रहा है, और इमेज भी ऐसी प्रेजेंट की जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री को डेकोरम मेंटेन करना नहीं आता, प्रोटोकॉल फॉलो करना नहीं आता। पवन खेड़ा ने भी इसी न्यूज चैनल का करीबन 1.5 मिनट का यह वीडियो शेयर किया है। क्या लिख रहे हैं? हमारे डंकापति ऑस्ट्रेलिया में डंका बजा करके आए हैं, आप खुद ही देख लीजिए। डंकापति ऐसे ही नहीं कहा जाता। डंका बज रहा है तो कोई ना कोई डंका बजाने वाला तो होगा। अगर प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है तो डंका बजाने वाला भी तो कोई होगा। ये वही लोग हैं जो डंका बजाते हैं, लेकिन डंका बजने के कारण क्या है उस पर बहस की जा सकती है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके के और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।